हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन हम 3 चीज़ों से फटाफट 20 मिनट के अंदर बनाएंगे। आइए देखते हैं घर में कैसे हम जल्दी से नमकीन बना सकते हैं। कभी पार्टी है, कभी मेहमान आने वाले हैं, तो आप घर में ही नमकीन बनाएं, शुद्ध, सोंधी और खुशबूदार। तो हमने 300 ग्राम बेसन लिया है, उसमें डाला है नमकीन मसाला और लिया है हमने यहाँ पे 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी पोहा लेना है मोटा वाला। और नमकीन का मसाला बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हम घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ। और हल्दी डालेंगे बेसन में, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हींग और नमक वैसे हमारा ऑलरेडी नमकीन पाउडर में मिला हुआ है, तो मैं आपको नमकीन पाउडर मेरे चैनल में है भी, चाहिए तो आप देख सकते हैं और मैं आपको आगे बता दूँगी। मोयन के लिए हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमको ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना है, इतना डालना है कि हमारी जो ये बेसन है इसकी ऐसे इस तरह से मुट्ठी बन जाए, बस इतना ही डालना है, ये हमारा मोयन हो जाता है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं ना, तो मोयन इतना ही डालें कि आपकी मुट्ठी बनने लग जाए, जैसे नमक पारा वगैरह बनाते हैं अपन। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा जैसा गूंद लेंगे और इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने तेल गरम किया है, तेल हमको हाई फ्लेम में गरम करना है और ये 1 नंबर की जाली हमने मशीन में लगाई है, छोटी वाली मशीन हमने लिया है और इस तरह से आपको नमकीन झाड़ देना है, मतलब बनाना है। और इस नमकीन को थोड़ी देर तक आप पकने दीजिए, जल्दी पक जाएगी। हमारा बेसन ज़्यादा गीला नहीं था और इसमें मोयन ज़्यादा है, तो हमारी नमकीन लगभग बन के पक चुकी है। इसको हमें ना तो ब्राउन होने देना है, ना तो बिल्कुल कच्ची रहे। और थोड़ी सी जो भी कसर रह जाती है इसको पकने में, अगर हम इसको निकाल के रख देते हैं तो ये तेल की गर्मी से ही नमकीन हमारी पक जाती है। तो हमेशा याद रखें, नमकीन को लास्ट तक ब्राउन ना करें तेल में, ये टिप्स आप हमेशा याद रखें। अब ये देखिए हमारी येलो कलर ही है और हम इसको थोड़ी देर में बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी सी गर्म से ही हमारी नमकीन पक जाएगी। तो नमकीन का मसाला बनाने के लिए हमने डाला था अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, सेंधा नमक और नमक, हींग। हमने 6 चीज़ें डाल के नमकीन का मसाला बनाया था। ज़्यादातर हलवाई है या तो जो भी नमकीन बनती है आपने देखा होगा, बीकानेरी है, हल्दीराम है, उसमें यही मसाला डाला जाता है। आप भी घर में बना के रख लीजिए, उसको आप पकौड़ों में भी डाल सकते हैं और नमकीन में भी डाल सकते हैं। अब हमारी नमकीन हो चुकी है, हम इसको बड़े छन्ने में निकाल लेंगे। देखिए हमारे तेल का जो चुन चुन कलर है ना, ये बिल्कुल अब पकना बंद हो गया है, इसका मतलब इसका पानी सूख गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी छन्ने में। हमारा मोयन अच्छी तरह से ज़्यादा होने के कारण हमारी नमकीन थोड़ी थोड़ी सी टूट भी रही है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको तोड़ करके ही नमकीन को मिलाना है। ये देखिए कितनी सुंदर गोल्डन कलर की आई हुई है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाया उसके तेल के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी से खुद पकेगी। अब हम इसी तरह से दूसरा बैच भी डाल देंगे। दूसरा बैच सेम प्रोसीजर से डालना है, सेम आपका आटा है और इसी तरह से आपको पकाना है। हमने तेल इसलिए कम, वैसे आप डीप फ्राई करें, लेकिन मैंने तेल इसलिए लिया है कि हम दोबारा तेल यूज नहीं करते हैं। अब उसी तेल में हमने मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली हमारी सिक जाएंगी, यानी गोल्डन हो जाएंगी, और उसके बाद मूंगफली निकाल लेंगे हम और इसी में हम जो अपना पोहा लिया है उसको डालेंगे। घर की ही 2-3 चीज़ों से अच्छी नमकीन 2-3 किलो बन जाती है, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तामझाम करने, घर में क्या है कि हमें तेल की क्वालिटी पता होती है। अब इसी में हम मोटा पोहा डाल दिए हैं। हमें पोहा हमेशा मोटा ही लेना है और हमने इसमें डाल दिया है। बस ये देखिए ऊपर जैसे उतराने लगेगा, समझ जाइए पक चुका है। अब ये लगभग हल्के हो जाते हैं, ऊपर को आ जाते हैं, तो समझ जाइए पक गया। इसके पकने की यही निशानी है। अब हम इसको जूस वाले छन्ने में निकालेंगे, क्योंकि कोई ऐसा छन्ना नहीं होता, वो झड़ जाता है वापस, तो हमें जूस के छन्ने में निकालना चाहिए। जूस के छन्ने हैं, आटा की छलनी होती है ना लोहे वाली, उसमें। अब उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल बाकी रहने दिया, उसमें जीरा डाला, राई के दाने डाले और सौंफ डाली
और उसी में हमने चने की दाल डाल के थोड़ी देर तक इस तरह चलाएंगे। वैसे ये ऑलरेडी सिकी हुई है, लेकिन हम थोड़ा और सेकेंगे। इसमें हल्दी, लाल मिर्च और चाट मसाला फिर से डालें। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, मिक्स करेंगे। यानी आप इसी तरह से बनाइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊंगी तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और मैंने क्या बनाया है आपको पता चलेगा। तो ये सब्सक्राइब की बटन जो है आप इसको दबा लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब हमने ये जो पोहा रखा था उस पोहे को डाल दिया है। पोहे के बाद हम इसमें थोड़ी देर तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स इसलिए करना है कि इसके मसाले सारे आपस में मिल जाएं। तो ऊपर से नीचे तक इसको चलाना है, नीचे से उठा के ऊपर को ऐसे पलट पलट के चलाते रहना है। नमकीन भी डाल देंगे तो हमारी नमकीन क्या है कि टूट जाएगी, इसलिए हम उसको थोड़ी देर बाद डालेंगे। पहले हमें इस तरह से चला लेना चाहिए, जो बाकी के सामान होते हैं उसमें मसाला अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। अब हम लास्ट में मिलाएंगे नमकीन। हमेशा नमकीन को लास्ट में ही मिलाना चाहिए, क्योंकि नमकीन बिल्कुल छोटी छोटी मतलब नहीं टूटना चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी लगती है। ये देखिए, हमने अब इसको इस तरह से चलाना है चारों तरफ से उठा के। अब हमारी नमकीन लगभग बन के तैयार है। हमारा गैस का फ्लेम बंद है, हमने गैस का फ्लेम पहले ही बंद कर दिया था। तो आप भी मेरी तरीके से बनाइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी कितने मिनट में बनी और कैसी बनी। ये शुद्ध है, घर की बनी हुई, आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।